हजरत बिलाल इरशाद फरमाते हैं, हजरत बिलाल हबशी कि ग़ज़वा बदर से जब सरकार वापस तशरीफ लाए, हर कोई बहुत खुश है, हम सारे बहुत खुश हैं कि आज अल्लाह ने इस्लाम को ऐसी फतह दी है कि कुफ्र के दिल में हमेशा के लिए इस्लाम का खौफ बैठ गया है कि वो हजारों में थे, जंग की तैयारी से थे। यहाँ रसूलुल्लाह के गुलामों के पास हथियार नहीं था, बल्कि सरकार का अदा करदा अखलाक था। क्या बात, और गलबा हो गया। सारे बहुत खुश हैं कि आज हजारों को 313 ने ऐसी शिकस्त दी है कि सुबह क़यामत तक ये तारीख में रकम हो। लेकिन हजरत बिलाल कहते हैं सरकार उस रात बड़े बेचैन थे, सब अपने घरों की जानिब चले गए। सरकार की आंखों में मोटे मोटे आंसू हैं, कभी महल मुबारक के अंदर जा रहे हैं, कभी महल मुबारक से बाहर आ रहे हैं। हजरत बिलाल फरमाते हैं मैंने सरकार से सवाल किया, या रसूल अल्लाह आज इतनी खुशी का दिन है, आपको किस चीज की बेकरारी है, आप क्यों परेशान हैं? सरकार ने फरमाया बिलाल ये तो बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी फतह दी, लेकिन मुझे परेशानी ये है कि जो दुश्मन मेरे आए हैं यहाँ पर, जो दुश्मनों को तूने मेरे कैदियों को बांधा हुआ है बिलाल, उनके बदन पे तूने रस्सी बड़ी जोर से बांधी। अल्लाह, उनके बदन पे तूने बड़ी जोर से रस्सी बांध रखी है। बिलाल मुझे नींद नहीं आ रही, रसूलुल्लाह के गुलामों जुमला सुनो और सरकार के नारे लगाओ। अरे जिस नबी को दुश्मन के बदन पर रस्सी बर्दाश्त नहीं है, उस नबी को गुलाम के बदन पर आतिश दोज़ख कैसे? नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिस नबी को दुश्मन के बदन पर रस्सी बर्दाश्त नहीं है, उसको गुलाम के बदन पर आतिश दोज़ख कैसे बर्दाश्त होगी?